हरियाणा सरकार ने बीज और कीटनाशक दवाई अधिनियम में बदलाव कर एक नया कानून पारित किया है, लेकिन इस कानून का जिले भर के व्यापारियों ने विरोध किया। इसी के चलते रविवार को मूर्थल रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड सीड्स एसोसिएशन ने एक बैठक आयोजित करी। इस बैठक में जिले के करीब 250 डीलरों ने हिस्सा लिया। खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली और सोनीपत नगर निगम के मेयर राजीव जैन भी पहुंचे और व्यापारियों की समस्या सुनी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने कहा कि व्यापारियों की चिंता जायज है और वह इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के सामने उठाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस कानून पर दोबारा विचार किया जाएगा। जो भी जिस प्रकार की भी बात है व्यापारी भाइयों को पता लगी है, हमें भी पता लगी है और सरकार से बात करेंगे, क्योंकि व्यापारियों के खिलाफ कोई कानून बने वो चिंता का विषय है और उसमें पूरी बातचीत करके अधिकारियों के साथ भी बातचीत करके और कोई भी अन्याय इस प्रकार का ना हो, इसके लिए हम काम करेंगे। पूरे जिले के एकत्रित हुए हैं, वो कह रहे हैं पूरे हरियाणा के भी एकत्रित। नहीं, ये विषय ऐसा है, अगर इस प्रकार का कानून बनेगा तो चिंता का विषय है कि जिस सीलबंद कोई बीज है या दवाई है जो दुकानदार बेचता है और जो बनाता है, अगर वो नकली कंपनी से अगर कोई नकली माल अगर दुकानदार बेचता है उसमें तो दुकानदार की गलती हो सकती है, लेकिन जब असली जो मैन्युफैक्चर है, जो लाइसेंस लेके जो फैक्ट्री बना रहा है और उससे खरीद रहे हैं, तो ये तो जो भी सरकार जिसको लाइसेंस देती है, जो उस चीज़ को बनाता है, जिम्मेवार वही रहना चाहिए। वहीं मेयर राजीव जैन ने कहा कि नकली खाद और बीज बेचने पर कार्रवाई करना सही है, लेकिन इस कानून के अन्य पहलुओं पर दोबारा चर्चा होनी चाहिए ताकि कोई निर्दोष व्यापारी सजा का शिकार न बने। देखिए, आज जो है पूरे ज़िले के हमारे जो खाद और बीज के डीलर हैं वो सब एकत्रित हुए हैं और उनकी चिंता यही है कि जो सरकार कानून बनाने जा रही है कि जो मैन्युफैक्चरर से माल खरीदकर सीलबंद माल बेचते हैं उनके खिलाफ भी जो है व्यापारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जबकि जो है और जो वस्तुएं व्यापारी बेचते हैं उन पर मेरे ख्याल से ऐसा कानून नहीं है। इसलिए इनकी आपत्ति जायज़ है और सरकार से, मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे और कृषि मंत्री जैसे ही बात करेंगे कि ये जो है कानून इसमें संशोधन किया जाए जिससे व्यापारी के ऊपर किसी भी तरह का जो है अफसरशाही का दमन चक्र ना चल सके, क्योंकि अगर अफसरशाही का दमन चक्र चलेगा तो व्यापारी जो है सुरक्षित नहीं रहेगा और वो अपना जो है सुगमता से व्यापार नहीं कर सकेगा। क्वालिटी को लेकर अगर मैन्युफैक्चरर की कुछ कमी मिलती है तो देखिए, जो है क्वालिटी को लेकर मैन्युफैक्चरर को अगर कोई कमी करता है, क्योंकि सीलबंद जो चीज़ है ना तो उसको व्यापारी चेक कर सकता। सीलबंद जो चीज़ है इसके लिए दोषी जो है केवल मैन्युफैक्चरर होता है। अगर कोई खुला माल है तो उसमें तो कहीं ना कहीं जो है कुछ हो सकता है, लेकिन इसमें सीलबंद में तो मैन्युफैक्चरर पर ही कार्रवाई हो। एसोसिएशन के प्रधान संजय सिंगला ने बताया कि इस कानून के तहत यदि बीज या कीटनाशक अमानक स्तर के पाए जाते हैं तो निर्माता और विक्रेता दोनों पर सख्त कार्रवाई होगी। यह गैर जमानती अपराध माना जाएगा, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि विक्रेता सिर्फ सरकार से लाइसेंस प्राप्त कंपनियों से माल खरीदते हैं और बिना अथॉरिटी लेटर के कोई भी डीलर माल नहीं बेच सकता। ऐसे में विक्रेता को सजा देना उचित नहीं है। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड सीड्स एसोसिएशन आज सरकार के एक कानून के विरोध में लामबंद हो गई है और उन्होंने एक मीटिंग रखी है। इन्होंने बताया कि सीड्स अमेंडमेंट एक्ट एक जो आया है वो व्यापारियों और दुकानदारों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। इनसे जानते हैं कि क्या कानून है और उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। जी, सबसे पहले तो आपका नाम और परिचय चाहिए। मैं संजय सिंगला, जिला व्यापार मंडल और सोनीपत सीड पेस्टिसाइड एसोसिएशन का प्रधान। जी, आज पूरे देश में हरियाणा में ये एक जो फर्टिलाइजर एक्ट है, सीड एक्ट है, पेस्टिसाइड एक्ट है, इसमें संशोधन किया गया है, जबकि पूरे देश में ये कहीं भी नहीं है। और ये प्रावधान किया गया है कि जो भी अमानक यानी कि कहीं कोई सब स्टैंडर्ड का सीड या जो पेस्टिसाइड मिलती है तो उसमें जो बनाने वाला मैन्युफैक्चरर और जो बेचने वाला डीलर दोनों के खिलाफ सजा का प्रावधान और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
जबकि हमारा ये मानना है जब सरकार द्वारा जो है ना लाइसेंस शुदा व्यक्ति ही उसकी पैकिंग कर सकता है, चाहे बीज है चाहे दवाई है। जब उसको भी सरकार लाइसेंस देती है उसके बाद वो अथॉरिटी लेटर देता है। अथॉरिटी लेटर हमारा जो कृषि विभाग है जिले का वो उसको चढ़ाता है हमारे लाइसेंस में, और हम भी लाइसेंस बनवाते हैं। तो जब सरकार द्वारा जिन लोगों को हमारे को बताया गया है कि आप इन्हीं से माल खरीद सकते हैं और हम उन्हीं से माल खरीद रहे हैं, पक्के बिल पे खरीद रहे हैं, अपनी मर्जी से हम कहीं भी ये माल नहीं खरीद सकते बगैर लाइसेंस वाले से। तो और पैकिंग का माल हम एज इट इज पैकिंग में, ओरिजिनल पैकिंग में बेच रहे हैं, तो उसकी गुणवत्ता की, उसकी स्टैंडर्ड की जिम्मेवारी हमारी डीलर की कैसे हो सकती है? मैन्युफैक्चरर ने जो माल पैक कर दिया वही माल तो हम बेच रहे हैं, तो उसकी जिम्मेवारी मैन्युफैक्चरर की होती है, ना कि डीलर की। और सरकार द्वारा जो अब ये हमारे ऊपर थोपा गया है कि उसकी जिम्मेवारी डीलर की भी होगी, ये पूर्णतः जो बिल्कुल गैर संवैधानिक है और ये गलत है। और हम पूरे हरियाणा में, हमारी एसोसिएशन इसका विरोध कर रही है, जिले वाइज ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और सरकार के सामने आज हमने जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के मोहनलाल भडोली जी, सोनीपत के मेयर हैं राजीव जैन जी, उनके सामने अपनी समस्याएं रखी हैं। उन्होंने इस पर आश्वासन दिया है कि ये समस्या हमारी ठीक की जाएगी, अन्यथा ये लड़ाई हमारी बहुत लंबी चलेगी। चाहे उसके लिए पूरे हरियाणा भर में हमारे जितने भी साथी हैं, हमारी जो एसोसिएशन है, उनको कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, ये संघर्ष जारी रहेगा। जिला व्यापार मंडल के चेयरमैन संजय वर्मा ने भी इस कानून का विरोध करते हुए कहा कि जब सरकार खुद लाइसेंस देती है और कृषि विभाग अथॉरिटी लेटर जारी करता है तो फिर डीलर को दोषी क्यों ठहराया जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी उत्पाद की गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो विक्रेता को जुर्माना क्यों भरना पड़े और उसे जेल क्यों जाना पड़े। व्यापारियों ने सरकार से इस कानून में संशोधन करने की मांग की है। जी, हमारे साथ एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि मुख्य तौर पर क्या क्या समस्याएं हैं। जी देखिए जी, जैसा कि अभी हमारे प्रधान संजय सिंगला जी ने बताया कि जो मैन्युफैक्चरर है उसको सरकार ने लाइसेंस दिया है, उसकी गुणवत्ता के लिए पूरी लेबोरेटरी बनाई गई है, जो भी वो मटेरियल देता है और उसको कानून के दायरे में हम सब लोग उससे, जो रिटेलर है या जो डीलर है, वो उससे माल खरीदता है और एज इट इज जैसे वो देता है वैसे ही आगे किसान को या छोटे व्यापारियों को वो बेचता है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस एक्ट के अंदर विधानसभा में ये पास किया गया इस बिल में कि उसका जो रिटेलर जो है, जो डीलर है, वो भी दोषी उतना ही पाया जाएगा। उस पर 2 साल की सज़ा, 3-5 लाख रुपए जुर्माना और अनअवेलेबल उसके लिए वारंट निकालने का प्रावधान इसमें किया। ये बिल्कुल सरासर गलत है। कारण क्या है कि जो चीज़ जो मैन्युफैक्चरर बना के दे रहा है वही दुकानदार बेच रहा है। अगर उसकी गुणवत्ता में कोई कमी है या गलत है तो उस जो मैन्युफैक्चरर है उसको दोषी ठहराया जाए, ना कि रिटेलर को या दुकानदार को। क्योंकि दुकानदार गांव में, कूचे में और जो है छोटे छोटे बाज़ारों के अंदर अपनी दुकान खोल के बैठा है, वो जैसा माल वहाँ से लेता है वैसा ही माल बेचता है। उसके अंदर उसकी, हम ये नहीं कहते कि वो माल गलत बिकना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, किसान को उसका जो पैसे खर्च रहा है उसको वैसा ही सामान मिलना चाहिए, लेकिन उसकी गुणवत्ता का जो पूरा जिम्मेदार है वो मैन्युफैक्चरर है। इस मैन्युफैक्चरर को उसको जिम्मेदार बनाना चाहिए इसके लिए, ना कि दुकानदार को बनाना चाहिए। दुकानदार जैसा माल लेता है वैसा आगे बेचता है, उसकी गुणवत्ता में कोई कमी है तो दोषी जो है मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, उसकी कंपनी बैन होनी चाहिए, उसका सामान बंद होना चाहिए, लेकिन दुकानदार को इसके दिन दोषी ना बनाया जाए। यही हमारा मानना था और यही हमने आज जो है प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में थे, राजीव जैन जी हमारे बीच में थे, हमने उनको ज्ञापन सौंपा है और हमें पूरी उम्मीद है कि हरियाणा सरकार इसमें व्यापारियों के बारे में बहुत सदाशयता से इसको विचार करेगी और इस बिल के अंदर संशोधन लेकर आएगी और इसमें जो ये काला कानून जो कुछ अफसरानों ने इसमें वहाँ बैठ करके बनाया है उसके अंदर संशोधन करेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। कई बार देखने में आता है कि कुछ बेनामी कंपनियां हैं या कंपनियां अपने माल की खपत बढ़ाने के लिए और उसका असर ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसमें फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस कर देती हैं, तो उसमें की गाज भी अब दुकानदार पर ही गिरेगी। तो आपका मानना है कि ये गाज मैन्युफैक्चरर पर ही गिरनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर उसको जो लाइसेंस दिया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से और जो उसकी लेबोरेटरी R&D के जो अंदर जो ये इसकी सारी उसकी गुणवत्ता की जाँच होती है, वो उसको सिस्टम के अंदर लेकर आए कि इसमें ये इसके कंटेनेंट्स होने चाहिए। अगर उसको बियॉन्ड अगर कोई मैन्युफैक्चरर करता है तो वो दोषी होना चाहिए, ना कि कोई दुकानदार होना चाहिए।
जी, तो बताया इन्होंने कि इसमें जो भी कमियां हैं वो सारी मैन्युफैक्चरर की होनी चाहिए। दुकानदार तो एज ए ट्रेडर माल एक जगह से उठाया और ज़रूरतमंद को दे दिया। दुकानदार का, व्यापारी का तो सिर्फ इतना ही काम है, जबकि जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास पूरा फार्मूला है, पूरे उसके पास लैब है चेकिंग करने के लिए, और पूरा उसके पास अपने साइंटिस्टों की, डॉक्टरों की टीम होती है जो गुणवत्ता की देखरेख करते हैं कि उसमें कितनी गुणवत्ता होनी चाहिए। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए SNA न्यूज़। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।